ओम शांति। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे किस प्रकार से अपने मन और बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्ट रखना है। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं कि जब कोई मनुष्य का कोई लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स का लक्ष्य है कि हमें आईएएस बनना है, हमें बैरिस्टर बनना है, तो वो खाना पीना भी भूल जाते हैं, सोना भी भूल जाते हैं और कितना मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो उनकी जो बुद्धि है वो दिन रात अपने लक्ष्य के प्रति ही एकाग्र हुई रहती है। तो उसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें भी हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। और हम बच्चों का लक्ष्य क्या है कि हमें पवित्र बनना है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है और एक बाबा की याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा यही स्लोगन याद रखो कि अब घर जाना है, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया तो विनाशी दुनिया है। ये तो माया का राज्य यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे तुम्हारी जो बुद्धि है वो कहाँ लगी रहे? अपने घर में। हमारा घर कौन सा है? परम धाम घर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रूहानी फांसी है। रूहानी फांसी मीन्स क्या कि हमारा मन ऑटोमेटिक कनेक्ट रहे, बार बार बीच बीच में हमारा बाबा से कनेक्शन टूटे ना। बुद्धि बार बार वहीं पर ही हमारी लटकी रहे। अगर माया बीच बीच में बुद्धि को खींचती भी है तो भी बार बार हमें अपनी बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्ट रखना है। जब हम बार बार बुद्धि को बाबा के साथ ही कनेक्ट करेंगे तो हमेशा क्या होता रहेगा? हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी। लेकिन कोशिश ये करें कि जब बाबा को याद कर रहे हैं तो कंटिन्यूस हमारा मन वहीं स्थिर रहे। फिर और सब बातों की तरफ से हमें अपने बुद्धि को ऑर्डर दे देना है कि और बातों की तरफ अपना मन बुद्धि हमें नहीं लेकर जानी है। तो आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ऊंचे ते ऊंचा पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। बाबा कहते हैं हम सभी का लक्ष्य क्या है कि हमें ऊंचे ते ऊंचा पद पाना है। ये तो नहीं बाबा कुछ भी बन जाएंगे, चाहे जो भी बना देना। लेकिन बाबा ने कहा सबका लक्ष्य क्या? हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो बाबा क्या कहते हैं वैसे लक्षण भी अपने अंदर धारण करने हैं। तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। हमारा घर कौन सा है? परम धाम घर है ना। प्रश्न है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है वह छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज होते रहेंगे। ज्ञान की कमी माना क्या कि हर बात में नेगेटिव सोचना, उदास हो जाना, नाराज हो जाना। तो उन बच्चों को हर बात में नेगेटिव ही नज़र आता है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ेपन में आ जाएंगे। तो जिसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी उसे तो उतनी ही ज़्यादा खुशी भी रहेगी, क्योंकि ज्ञान युक्त जो बच्चे होते हैं वो हर बात में पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी तो दुनिया को नीचे जाना ही है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को एक ज्ञान दे दिया कि बच्चे कलयुग का समय चल रहा है तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, समस्याएं आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन हमें उसे देख करके अपनी स्थिति को नीचे नहीं गिराना है, अपनी स्थिति को हमें शक्तिशाली रखना है। तो ये बुद्धि में याद रहे कि अब तो इस कलयुगी दुनिया को तो अब नीचे जाना ही है, यहाँ तो दुख बढ़ना ही है, लेकिन हमें अपने मन को दुखी नहीं करना है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को कल भी समझाया कि बच्चे दुख के समय में तो क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। अब लेकिन हमें क्या करना है? अपने समय को सफल करना है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो फिर कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग
घर की तरफ जाना चाहिए। जब भी भगवान की याद आए, है ना, भगवान की तरफ कहा जाता है मनुष्यों को भी, तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ ही जाती है ना। परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको ये बुद्धि में आता हो। दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि हमारा घर परम धाम घर है। मनुष्य तो आज क्या करते हैं, यहीं मेरे मेरे में फंसे रहते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो फिर घर थोड़े ही हुआ। वह तो ब्रह्म को क्या समझ लेते हैं? भगवान समझ लेते हैं। घर में तो ठहरना होता है ना। तो तुम बच्चों की बुद्धि तो वहाँ ही रहनी चाहिए। कहाँ? अपने घर में, है ना, बस बाबा की याद में। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तो अब तुम भी रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि भी कहाँ रहे? बस बाबा की तरफ ही लगी रहे। बैटरी चार्ज होती रहेगी, पाप विनाश होते रहेंगे। अंदर में है ना कि हमको तो ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर पढ़ाकर ऊंचे ते ऊंचा घर ले चलते हैं। अब तो हमको घर चलना है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा हमको फिर से ऊंचे ते ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। रावण के राज्य में तो सब नीच है ना, सब विकारों में फंसे हुए हैं, सब अपवित्र बन गए हैं, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अब वह ऊंच और यह नीच, तो उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। आज के मनुष्य को अगर कहें कि तुम देवी देवता थे तो यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो दैवी गुण आज मनुष्य के अंदर है ही नहीं। ऊंच वालों को भी नीचे का पता नहीं रहता। जब सतयुग में होंगे तो कलयुग का पता नहीं होगा। तो अभी तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंचा तो एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में ही चली जाती है। वह तो है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते। हम आत्माएं भी तो वहाँ की ही रहने वाली है ना। यहाँ तो आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने। ये कोई के ख्याल में ही नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाबा समझाते हैं ऊंचे ते ऊंचा तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंचा पद पाना है। नॉलेज तो तुमको सिखाई जाती है, वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरा रीति समझते ही नहीं हैं। हम कितना ऊंचे ते ऊंचा जाते हैं। बाबा कहते खुशी रहनी चाहिए कि बच्चे तुम कितना ऊंचा जा रहे हो, मतलब तुम सतयुग में इतना ऊंचा पद पाने के लायक बन रहे हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो कितना ऊंचे ते ऊंचा जाते हो, तो याद से ही तो ऊंचा पद पाना है ना। नॉलेज तो तुमको सिखाई जाती है, वो भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन कर सकते हैं। तो ये बाप हमको नॉलेज देते हैं ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व तो यहाँ हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में ये होते नहीं। क्या नहीं होते? जो 5 तत्व हैं ये सूक्ष्म वतन और मूल वतन में होते नहीं। ये नॉलेज तो बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही कोई ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं। शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचे ते ऊंचा तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंचे ते ऊंचा स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं ये तो सब कल्पना है। तो ऐसे के लिए समझाना है, ये हमारे कुल का है ही नहीं। बाबा कहते जो ऐसे कह देते हैं कि स्वर्ग नरक सब कल्पना है, तो ये याद रख कि वो सतयुगी आत्मा है ही नहीं, हमारे कुल का ही नहीं है। ये समझना चाहिए ना। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं ना हमने इनको इतना समझाया फिर भी नहीं समझ रहे। बाबा कहते बच्चे नहीं, वो अपने कुल का होगा तो आसानी से आ ही जाएंगे। तो दिल शिकस्त नहीं होना है। समझा जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर तो बहुत ऊंचा है। बाबा कहते तुम तो इतनी ऊंच पवित्र आत्माएं हो, देव कुल की आत्माएं हो,
तो अब तुम बच्चे नई दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते हैं, उसको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं ना कि हेवन था, पैराडाइज था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि वहाँ जाना कैसे होता है। वो कहते तो हैं कि अल्लाह आकर के बहिश्त स्थापन करते हैं, फूलों का बगीचा बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि बहिश्त में कैसे जा सकते हैं, कैसे स्वर्ग में जाएंगे। तो अभी बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है, ऊंचे ते ऊंचा बाप कितनी नॉलेज देते हैं, ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वह तो कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी और अभी तो पतित है। ये बातें तुम्हारे में भी तो नंबरवार हैं जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती हैं वह तो सदा ही खुशी में रहते हैं। बाबा कहते जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बातें रहेंगे वो सदा कैसे रहेंगे, खुशी में रहेंगे। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। क्योंकि जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान नहीं होता ना, तो वो थोड़ी थोड़ी बातों से क्या होते रहेंगे, बस किसी ने क्लास में आए, किसी ने कोई बात कह दी, नाराज हो जाएंगे। कुछ काम नहीं बना, कोई नुकसान हो गया, कोई बीमारी आ गई तो बाबा पर से निश्चय हिला लेंगे, सोचेंगे बाबा ने हमारी मदद नहीं की, ये हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया, तो बस फिर नाराज हो जाते हैं, भगवान का हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है कि बच्चों को निश्चय पक्का नहीं है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया को तो अंत होना है, अब तो इसका अंतिम समय चल रहा है ना, कलयुग की अंतिम घड़ियां आ गई हैं। ये तो है ही पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं। आजकल के मनुष्य देखो कैसे माया में फंस गए हैं। आज भाई भाई को नहीं समझता, बच्चे माँ बाप को नहीं समझते, एक दूसरे को मारने में भी देरी नहीं करते। तो इसको ही तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल माया के वश में हो गए हैं। परंतु ये कोई समझते थोड़ी हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, तो नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि सतयुग में सभी पवित्र आत्माएं होती हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे वहाँ ऐसी बातें होती नहीं कोई सर झुकाने की, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते कि सिर झुकाकर चलो ना, बाबा तो कभी अपने बच्चों को नहीं कहते कि बच्चे हाथ जोड़ो या सिर झुकाओ, नहीं, ये तो पढ़ाई है ना। तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में हाँ, बच्चों को क्या होता है, घर जाते नशा छुमंतर हो जाता है, खुशी गायब, फिर वही मेरे तेरे की बातों में उलझ जाएंगे, देह के अभिमान में आ जाएंगे। घर में नशा रहना चाहिए। और घर में नशा कब रहेगा, जब फुल टाइम बाबा की बातों का अंदर ही अंदर मंथन चलता रहे। तो यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो ना, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो ये तो कहते हैं कि मैं थोड़े ज्ञान का सागर हूँ। कौन कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ना। ब्रह्मा बाबा बच्चों को पहले ही कहते हैं कि बच्चे कोई मुझे याद नहीं करना है, याद किसको करना है, शिव बाबा को याद करना है। तो ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। कौन है ज्ञान का सागर, शिव बाबा। सागर से नदी निकलती हैं, तो हम सब बच्चे कौन बनते हैं, ज्ञान नदियाँ। सागर तो एक ही है, और ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्रा कौन है, ब्रह्मा बाबा, सबसे बड़ी नदी। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियाँ तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा
ये सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। माना जो विदेश हैं वहाँ पर भी नदियाँ तो बहुत हैं, लेकिन भारत में क्या है, नदियों को कितना पूजा जाता है। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, पतित पावनी नहीं कहेंगे। पतित पावनी अगर नदी है फिर तो गुरु की कोई दरकार ही नहीं। बाबा कहते अगर नदी से पावन बन जाते फिर आज गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती मनुष्यों को। नदियों में, तालाब में कितना भटकते रहते हैं, सोचते हैं कि तालाब से कोई पावन बन जाएंगे, कहीं नदी में जा कर के स्नान करते हैं। कहाँ तो तालाब भी ऐसे गंदे होते हैं जो बात मत पूछो, और वहाँ की भी मिट्टी उठा करके बस रगड़ते रहेंगे, सोचेंगे इससे हमारे पाप उतर जाएंगे, लेकिन ऐसे तो कोई पाप उतरेंगे नहीं। तो कोई तालाब तो ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठा कर रगड़ते रहते हैं। अब तो बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के ही रास्ते हैं, कि भक्ति में जो कर्म कांड चलता है तो इसमें बाहरी रूप से क्या क्या करते रहते हैं, ये चढ़ाएं, ये लगाएं, ये करें, लेकिन अंदर से परिवर्तन कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या हुआ, कितने भी चाहे पूजा पाठ भी करते रहे, एक तरफ भक्ति करते रहे, एक तरफ विकर्म भी होते गए और नीचे उतरते गए। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई। बाबा कहते हैं अब तो बच्चे तुम्हें कोई ऐसे मिट्टी उठा के रगड़ने की आवश्यकता नहीं है ना। बाबा क्या कहते हैं, अब तो तुम्हें पता चल गया कि किसको शुद्ध करना है, आत्मा को। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुल गई ना। आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में ही तो आता है। आत्मा तो बिंदी है, फिर उसमें नेत्र कैसे होगा, ये सब समझने की बातें हैं, है ना। नेत्र मिला मीन्स क्या, कि जागरूकता आ गई, आत्मा के अंदर जागृति आ गई। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि, मध्य और अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप के द्वारा रचना के आदि, मध्य और अंत को जानने से तुमको वर्षा भी मिल रहा है। ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब तो है ना। अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे कि हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से फिर और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाबा कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की भी दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब कुछ भूलना है, ये सुनाने की दरकार नहीं है। तुम तो रचयिता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा तो भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तभी तो जयंती मनाई जाती है ना। तो क्या करते हैं बाबा, आकर के इस नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जरूर कुछ करके जाते हैं, तभी तो जयंती भी मनाई जाती है ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं तो उनके स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की भी स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, ऑल माइटी बाबा की गवर्नमेंट हैं। तुम्हारा ये कोर्ट ऑफ आर्म्स है, और तो कोई इस को जानते ही नहीं है ना। तुम बच्चे तो समझते हो विनाश काले प्रीत बुद्धि तो किसकी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी है। बाबा को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू भी आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो। कितना देखो दिल से बाबा को याद करते हैं ना, कि बाबा आपने तो क्या किया, आधा कल्प के लिए हमें सारे दुखों से छुड़ा दिया। और कोई भी मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की, कोई गुरुओं को याद करने की दरकार नहीं है। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बाबा से मीठी मीठी बातें करो कि बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष के बाद आप जगाते हो ना, हमें आकर के हमें जागृति देते हो।
सभी मनुष्य मात्र इस समय कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञानता के अंधकार में हैं। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यही है। प्राचीन योग क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हम बच्चों को राजयोग सिखाया था। बाकी जो ये इतने हठ योग आदि सिखाते हैं वह तो सभी हैं एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो कि बाबा हमें रिफ़्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ़्रेश हो, बाहर निकलते हैं फिर वो नशा ही खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी ही पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भारत स्वर्ग था, अभी तो नर्क है। तो तुम बच्चे अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं। विकारों में फंसते माना जैसे नर्क में गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर तो 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाबा ही समझाते हैं बच्चे भारत कितना ऊंच था और अभी तो कितना नीचे है। अब तुम कितने समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको कितना यहाँ नशा चढ़ाते हैं और फिर बाहर निकलने से नशा ही गुम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं फिर क्या क्या बन जाते हैं। तो अभी तो देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको तो ऊंचे ते ऊंचा बाबा आकर के पढ़ाते हैं, सो भी निराकार है ना। तो तुम आत्माएं भी तो निराकार हो, यहाँ तो पाठ बजाने आई हो। ये ड्रामा का राज बाबा ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। अब ये तो बेहद का नाटक है। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं। तो यहाँ तो शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा तो आया हुआ है ना, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में भी ऐसे बहुत हैं, जब बूढ़े होते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए। फिर विल करते हैं उनको, कुछ चैरिटी को विल करते हैं, माना कुछ उनको दे देते हैं जिनको संभाल करने के लिए शादी की है, कुछ चैरिटी में दे देते हैं। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तो तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है। शिव बाबा से ज़्यादा शोभनिक तो कोई है ही नहीं, इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा गोरी है ना, किसकी? शिव बाबा की। वह है एवर गोरा। तो तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये तुम जानते हो ना, बाबा हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में भी ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, कहाँ दोस्तों आदि की तरफ चली जाती है। कई बच्चे होते हैं ना, टीचर पढ़ाती रहती है और बच्चे पीछे बैठे अपना बातें करते रहेंगे, खेल में लगे रहेंगे, तो उनकी बुद्धि में फिर कुछ जाता ही नहीं। फिर साल भर खराब कर देते हैं ऐसे, फिर पछताते रहते हैं। सत्संग में भी ऐसे ही होता है। दुनिया में आजकल जो सत्संग होते रहते हैं उनमें आधे सुनते ही नहीं हैं। यहाँ भी ऐसे है, बुद्धि में बैठता ही नहीं, नशा चढ़ता ही नहीं, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराएं। बहुत बच्चियाँ आती हैं जिनकी दिल होती है सेवा में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। क्योंकि गृहस्थी होती है तो गृहस्थी की भी संभाल करनी ज़रूरी है।
बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा टाइम तो अपना सेवा के लिए भी निकालो ना, ये तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सेवा में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि माताओं ने ही तो क्या किया, स्वर्ग के द्वार खोले। तो नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। ये माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम भी बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। सेकंड पॉइंट है, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से ही लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इसी नशे में रहना है। वरदान बाबा ने दिया, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। कई बच्चों को होता है ना, सेवा का भी लगाव होता है कि जैसे मेरे से ज़्यादा अच्छा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, मैंने ही किया है, मेरे बिना हो ही नहीं सकता। तो ये मैं बच्चों के अंदर आ जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे सेवा के लगाव में जो बच्चे नहीं आते हैं तो वो न्यारे और सदा बाबा के प्यारे रहते हैं, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। तो ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन बाबा ने दिया, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ये नहीं बस सोचते जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। इसलिए व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा के महावाक्य जिसमें बाबा ने हमें रूहानी फांसी समझाई कि बच्चे अपने मन और बुद्धि को कहाँ रखना है, बाबा के साथ अटैच रखना है। अच्छा, ओम शांति।